ओके सो हे एवरीवन, सचिन दिस साइड। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉलपेपर्स के बारे में। तो बेसिकली मैंने 4 क्वेश्चंस तैयार किए हैं एंड वन बाय वन मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा एंड आई होप दिस ऑल क्वेश्चंस विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वॉलपेपर होता क्या है? देखिए, वॉलपेपर एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर होता है जिस पर पीवीसी विनाइल की कोटिंग की जाती है विच मेक्स इट वाटरप्रूफ। ये वाटरप्रूफ होता है एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू एनहेंस द लुक ऑफ द वॉल्स। ये यूज़ किया जाता है आपके घरों में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, एनीवेयर। जिस भी वॉल का आपको लुक एनहेंस करना है, एक एस्थेटिक लुक देना है और पूरे रूम को कॉम्प्लीमेंट करना है, इसलिए वॉलपेपर का यूज़ किया जाता है। देखिए, आजकल वॉलपेपर काफ़ी ट्रेंड में है। ऑफ कोर्स द रीज़न इज़ क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स मिल जाते हैं, चाहे आप डमास की बात करें, चाहे आप ज्योमेट्रिकल की बात करें, फ्लोरल की बात करें, और 3D पैटर्न्स भी अवेलेबल हैं आज की डेट में। सो वॉलपेपर्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है हमारा वॉशेबल, सेकंड नॉन वॉशेबल, और थर्ड जो हमारा टाइप होता है वो होता है कस्टमाइज्ड वॉलपेपर। ठीक है, वॉशेबल वॉलपेपर्स जैसा कि आपको नाम में पता चल रहा है, आप वॉश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पानी से भिगो दें उसको, एक डैम्प क्लॉथ के साथ, एक मॉइस्चर वाले क्लॉथ के साथ आप उसको साफ कर सकते हैं, वो फटेगा नहीं। जहाँ तक की बात है आपकी नॉन वॉशेबल में, उसमें आप किसी भी तरह के कपड़े से या अगर थोड़ा सा भी उस पर मॉइस्चर टच होता है तो उसके फटने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है कस्टमाइज वॉलपेपर्स का, जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सकते हैं एज पर योर नीड। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है हाउ टू सिलेक्ट अ वॉलपेपर। देखिए, वॉलपेपर आप जब भी सिलेक्ट करने जाए, पहले आप अपने रूम को देखें, उसकी जो मेन वॉल है, जो पार्टीशन वॉल है जिस पे आप वॉलपेपर लगाने वाले हैं, उसको देखें। और अपने रूम में अगर आपके पास कुछ फर्नीचर है तो उसको भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा। जो वॉलपेपर आप लेने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो बाकी दीवार है उससे अलग होना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए आपकी पार्टीशन वॉल को, एंड एट द सेम टाइम रूम की जो अदर वॉल्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। एक वाइब देना चाहिए आपका रूम, जो भी आपको लगता है आपको नीडेड है। मान लीजिए आप एक रोमांटिक फील देना चाहते हैं अपने रूम को, तो आप वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं विच है फ्लावर पैटर्न्स ऑन इट। आप मान लीजिए कंटेम्प्रेरी या फैशनेबल लुक देना चाहते हैं, तो काइंड ऑफ आप वॉलपेपर सिलेक्ट कीजिए जो कि थोड़े बोल्ड हों, जो मतलब अट्रैक्ट करें सामने वाले को। तो मतलब डिफरेंट नीड्स के हिसाब से वॉलपेपर्स आते हैं, वो आप बेहतर जानेंगे अपने रूम्स को देखकर कि किस तरह का वॉलपेपर आपको रिक्वायर्ड है। सेकंड जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कि आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए किस तरह का फील या किस तरह की वाइब आपको रूम में चाहिए। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं एक प्रोफेशनल की, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की और इंटीरियर डिजाइनर की। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, अगर आप कस्टमाइज वॉलपेपर बनाने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी फोटो है उसको आप एकदम बेस्ट क्वालिटी, एचडी क्वालिटी में निकलवा लें विद हेल्प ऑफ फोटोशॉप और प्रोफेशनल की हेल्प से, एंड देन ओनली आप वॉलपेपर वाले को दें प्रिंट करने के लिए। नहीं तो वो जब वॉलपेपर निकालेगा तो उसमें पिक्सल्स फटे हुए आएंगे एंड इट विल लुक टेरेबल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, और इसे आप कह सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कि अपने जो वॉलपेपर लगवाना है हमें उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने वॉल का साइज मेजर कीजिए। स्टैंडर्ड मैं एक साइज पकड़ के चलता हूँ, 10 बाय 10 की वॉल, यानी टोटल 100 स्क्वायर फीट का हमें वॉलपेपर रिक्वायर्ड होगा। बट क्या हमें 100 स्क्वायर फीट का सिंगल शीट मिलेगी? नहीं। जो स्टैंडर्ड साइज मार्केट में आता है वो आता है 57 स्क्वायर फीट, और उसकी विड्थ जो होती है हमारी वो होती है 21 इंचेस, और एक सेकंड आता है जिसकी विड्थ होती है हमारी 42 इंचेस। तो डिपेंड करता है, अगर आपकी 100 स्क्वायर फीट की वॉल है यानी 57 इंटू 2 यानी 114, जिसमें से अगर हम कट पीस निकालेंगे जो वेस्टेज होता है हमारा, तो टोटल बैठता है ऑलमोस्ट 100 और 102 स्क्वायर फीट। तो एक 100 स्क्वायर फीट की वॉल के लिए आपको एटलीस्ट 2 रोल्स लगेंगे। एंड अभी हम बात करते हैं कि कॉस्ट क्या आएगी उन 2 रोल्स की। रोल्स के जो प्राइस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 2000 पर रोल के हिसाब से, एंड अपर लिमिट इसकी कुछ भी नहीं है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उस हिसाब से इसके प्राइस जाते रहते हैं। ये आपके बजट के ऊपर है और आपकी चॉइस के ऊपर है, आप किस तरह का वॉलपेपर चूज करना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आपने एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा वॉलपेपर अपने वॉल के लिए सिलेक्ट कर लिया है। अब कुछ प्रिकॉशंस आप ध्यान में रखें, कभी भी आप वॉलपेपर लगाएं उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, वॉलपेपर कभी भी ऐसी वॉल पर ना लगाएं जो डैम्प हो, जिसमें मॉइस्चर आता हो। मान लीजिए बाथरूम के पीछे की वॉल है या ओवर हीटिंग उस पर होती हो, मान लीजिए फ्रंट वॉल है जहाँ से डायरेक्ट हीट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, उस तरह की वॉल्स पर कभी भी वॉलपेपर ना लगाएं, क्योंकि मॉइस्चर और हीट की वजह से
वॉलपेपर डैमेज हो सकता है। सेकंड जो प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखनी है वो है कभी भी आप वॉलपेपर अनड्यूलेटेड वॉल्स पे ना लगाएं। जो अनइवन वॉल्स होती हैं उन पर वॉलपेपर ना लगवाएं, पहले उसको एक फिनिश दें, इवन वॉल करवाएं, उसके बाद एक ऑयल प्राइमर जरूर लगवाएं उस पर, एंड देन ओनली आप उस पर वॉलपेपर लगवाएं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा कि जब भी आप वॉलपेपर लगवाएं तो ध्यान में रखें आप खुद लगाएं या किसी और से लगवाएं, प्रोफेशनल से लगवाएं। जो ग्लू आपकी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर आप सस्ती ग्लू से लगाएंगे तो कुछ टाइम बाद वॉलपेपर आपका निकलना शुरू हो जाएगा और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जो चौथा पॉइंट हमारे पास आता है कि वॉलपेपर को कभी भी फ्लोर तक टच ना करें। देखिए कभी भी आप वॉलपेपर फ्लोर तक टच करेंगे तो इन फ्यूचर जब भी क्लीनिंग होती है, पोछा लगता है, मॉपिंग होती है, तो उस वजह से मॉइस्चर टच होगा वॉलपेपर से और धीरे धीरे वहां से आपका वॉलपेपर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो उसको एटलीस्ट 3 से 4 इंचेस ऊपर जो टाइल स्ट्रिप होती है हमारी, वहां तक ही वॉलपेपर को रखें। तो अभी आपका वॉलपेपर अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अब बात करते हैं इसको मेंटेन करने की। देखिए वॉलपेपर आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको कोई भी कहता है वाटरप्रूफ वॉलपेपर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कपड़ों की तरह पानी में धो देंगे। इसका मतलब ये है आप किसी स्पंज से या डैम्प क्लॉथ से, गीले कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपका जो क्लॉथ है या स्पंज है वो एकदम साफ होना चाहिए और पानी भी आपका साफ। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और किसी भी तरह का इंटीरियर आर्किटेक्चरल वर्क से रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए या एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू सो मच। Till you find your way back home.